शिवाय शिवाई, आज सुना तुमने सम्राट चंद्रमणि के पदों को? क्या सुना है? भरे दरबार में सम्राट चंद्रमणि ने क्या कहा? राम घोर भरे दरबार में सम्राट चंद्रमणि ने कहा, शिवाई मचिसान और शौकत आराम जादे शान और शौकत जो कुछ भी है वो सेना पर निडर सिंह है। निडर सिंह की भुजाओं के बल पे सम्राट चंद्रमणि सिंहासन पर बैठकर हुकूमत चलाता है। सीमा सरहद पर जो शाही तिरंगा लहरा रहा है वो निडर सिंह की भुजाओं के बल पे। अरे मैं रियासत की रक्षा करता हूँ, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? भरे दरबार में सम्राट चंद्रमणि ने मेरे अपमान किया और तुम साले कुत्ते क्या कह रहे थे कि यहाँ बाकी सब कमाने खाने के लिए। बहादुर है तो कोई सेना पर निडर सिंह है, बाकी यहाँ साले गैस गोबर है। भाई प्रताप सिंह के खिलाफ चलोगे तो याद रखो हरामखोर काट कर फेंक दूंगा। भरे दरबार में हमारा इतना बड़ा अपमान हुआ और तुम साले कुत्ते कहते हो कि बाकी यहाँ सब कमाने खाने के लिए आते हैं। डालूंगा। शिवाई देख, सम्राट पे मेरा अपमान किया, लेकिन इस अपमान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। देख आज के बाद अभय प्रताप सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता हो। सुनो मेरी बात, तो मंत्री पत्ते गुजर गए मुझे 18 मंत्री पत्ते गुजर गए मुझे 18 साल तक तुम न हासिल कर सका। अब फैलाऊं हासिल कर सका। अब फैलाऊं जाल, अब फैलाऊं जाल, खत्म राजन को करवाऊं। सम्राट चंद्रमणि का मर्डर होगा कि अब फैलाऊं जाल, खत्म राजन को करवाऊं और करूं हुकूमत इस रैयत पे। अब बैठे मौजे उड़ाऊं। क्या
मैयत पे अब बैठे मौजे उड़ाऊं। सिपाही एक चाल में और चलूंगा, वो चाल होगी सारे कमीने। सिपाही वो चाल होगी सम्राट की इकलौती बेटी राजकुमारी के संग कि राजकुमारी का नाम लगाऊं। जिस दिन मौका मिल गया अब सीने उसे लगाऊं। तो देरी ना जरा लगाऊं। तो देरी ना जरा लगाऊं। हाँ अब दुल्हन उसे बनाऊं। तो रखूं ना जरा कसर है, कोई कसर नहीं रखना कि जब तक राजकुमारी किशावती को अपनी दुल्हन नहीं बनाऊंगा कि रखूं ना जरा कसर है। और चंद्रू कलासी सूरत पाला पसी जिगर अंतर है। सिपाही आओ चलते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। जिस दिन मौका मिल गया देखना कि एक दिन राजकुमारी को अपनी दुल्हन जरूर बनाऊंगा। और दुल्हन अगर ना बनाया तो हमारा नाम अभय प्रताप सिंह नहीं है। इसे आओ चलते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। चंद्रमल एक दिन इस हुकूमत का अगर कोई सम्राट होगा तो अभय प्रताप सिंह होगा। इसे आओ हमारे साथ चलते हैं। आज प्लान बना है। प्लान यार राजा नहीं तो बनी। मसुला सारा भगुला कहाँ महाराज और कहाँ या साला हो कहाँ ना साक्षी का मार कोई नियात कहाँ कमल गन्ना का फूल कहाँ सारा कुकुर मुर्दा का फूल कहाँ सोने के तारिया कहाँ के बराबर बकुला कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज कहाँ कंगूटे। खड़ा हो जा, बाउंड खड़ा हो। हराम चले कुछ साले गिरगिट क्या बातें हो रही, किसकी बातें हो रही? यही साला मसला था। राम घोर अगर प्रताप सिंह के होते हुए
सम्राट बनने का ख्वाब तक दिखाओ तो याद रखो साले तुम दोनों को 10 फीट जमीन में जिंदा काट दूंगा। इस अभय प्रताप सिंह से बगावत अपनी मौत को साले अभय प्रताप सिंह के खिलाफ नहीं चलना, नहीं जिंदगी तबाह कर दूंगा। आवाज जो करे मुझसे बगावत, जो करे मुझसे बगावत मारा जाए भरी जवानी में। और अभय प्रताप सिंह वो बड़ा है चल लगाता यार पानी आवाज निकाला साले काट डालूंगा। अमरीशा तेरी जबान ठीक कर साले कुत्तों को। फटका हो तो मुंह पीछे धुमक के अंदर तक चला जाए। हम कहा डबल डोज रहे तो अंदर तक पहुंच गए। छोड़ दे ये जब हम शुरू किए और कहे लड़का घर ही तो सीखा अरे गोदावे लागी गोदना और राधा आप लोग हैरान होंगे, आप लोग हैरान होंगे कि मैं कौन और किस जोड़ी में आई हूँ। मैं सम्राट भद्र सिंह की इकलौती बेटी, मेरा नाम मधु मंदिरी है। मुझे तंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान है। मैं अपनी तंत्र विद्या द्वारा कई गढ़ों और कई खूंखार जानवरों को अपने बस में देती हूँ और उन्हीं के द्वारा अपना हर काम सॉल्व करती हूँ। लेकिन अफसोस है तो सिर्फ एक बात का कि मेरे पिताजी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचते हैं, न मेरी शादी का रिश्ता कहीं लेकर जाते हैं या शादी की बात चलाते हैं। मेरे पिताजी समझते हैं कि मेरी बेटी भी नादान है, लेकिन नहीं पिताजी, आपकी बेटी नादान नहीं, आपकी बेटी तो भरपूर जवानी में। लेकिन पिताजी आप मेरे बारे में सोचे या ना सोचे, ये मधु मंजरी अपना फैसला खुद करेगी। और ऐसे जीना नहीं है तुम्हारा मुझे, ऐसे जीना नहीं है
और ये अकेले में रहना गंवारा नहीं। अब चल मेरे काल महाकाल, मेरे काली के दूत भालू प्रकट हो। चल मेरे नाथ नवर के राजा शेर प्रकट हो। ध्यान देकर सुनो, आज मधुमंजरी तुम दोनों को किस लिए आती है? जाओ, हिंदुस्तान नासिक में महाकुंभ का मेला लगा है। सारी जनता को छित-भित कर दो, तहलका मचा दो, घमासान मचा दो। जाओ, तुम्हारे लिए ठीक है, जाओ, मैं वचन देती हूँ तुम्हें, जब मेरा काम पूरा करके आओगे तो मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद कर दूंगी और तुम आजाद हो जाओगे। कुछ भी कर सकते हो। जाओ, तुम्हारे लिए इतना ही। ये रहे शेर और भालू। अब मैं आप लोगों को अपनी चेहरे बनाने के पास लेकर चलती हूँ और उससे क्या बात होती है ये देखिए। चल मेरे काल महाकाल, मेरे जहरी दानों प्रकट हो। लगता है कि उदय के मंदिर के परिक्रमा लगाकर आए, इसीलिए छोटे कुत्ते आए हो। ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें किस याद की हूँ। और आज मंजरी सौंपती अपना काम। और काम तुमको वहाँ एक बनाना काम तुमको वहाँ एक बनाना पड़े, बीच से हिंद के बीच जाना पड़े। विश्व के धूप वाला खोकुमल देख लेना घूम कर, जो हो मेरे काबिल कुंवर और जो हो काबिल उसे तुम बुलाना पड़ेगा।
जा रहा हूँ राजकुमारी जी, जाओ। लेकिन जाने से पहले आप मुझे वचन दें कैसा बच्चा? कि जिस वक्त मैं आज के लिए कोई सुंदर वक्त ढूंढ कर लेकर आऊंगा, उसके बाद आप मुझे आजाद कर देंगे। वचन दें। मैं वचन देती हूँ, जिस दिन वर लेकर आओगे ये मधु मंजरी तुम्हें आजाद कर देगी और तुम अपना मन चाहा काम कर सकते हो। जाओ। जा रहा हूँ राजकुमारी जी, आज के लिए कोई न कोई सुंदर वर ढूंढ कर जरूर लेकर आऊंगा। मेरा जहरी दाना क्या है नासिक के मुझे, मैं इसके आने की प्रतीक्षा करूंगी और तब तक महल में आराम फरमाती हूँ। वो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, वो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, ये बागान तो ये बागान तो ये बागान तो ये बागान तो नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ छुपा है पिया तू हर जाई। हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, ये बागान तो ये बागान तो ये बागान तो ये बागान ओ वादा निभाना होगा साजन तुझको, चल बैठ चादले देखी वहाँ पे। ओ मेरी फटफटी ये बागान तो प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आई जोरी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सभी को गले से लगाते चलो। जिसका न कोई साथी न संगी, ईश्वर है रखवाला, जिसका कोई साथी न संगी, ईश्वर है रखवाला। जो मेरे मन में, जो मेरे सब में प्रभु दाता, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
आप फिर क्यों गए? क्या हुआ? भैया बहन चलने फिरने में असमर्थ है और बहन आराम करना चाहती है। भैया आज थोड़ी देर यहीं पर आराम करके फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग। हाँ भैया ठीक है। रात ढलती नहीं, निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही सो होना है, रब जो चाहे वही सो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। मुझको मिला सौगात में खुशियों का संग। हेलो, और ये आ गए मेवालाल ठीक। आपकी चीज के युवराज और आपके सामने मेरी क्या हो गया? आपकी
तुम्हें मालूम है कि हर सालाना मेरी बहन सबसे पहले आपकी कलाई में राखी का धागा बांधती, फिर उसके बाद हाथ लाते हैं। सबसे पहले आपके लिए, फिर उसके बाद मेरे लिए। और आप कहते हो आखिर ये क्या भैया, आज आखिर तुमने दोनों भाइयों के बीच में दीवार खड़ी कर दिया। आज अपनी घराने को जाकर के क्या करते हैं? मुझे चिंता नहीं है। मैं घर पर गया था कि हमारे पेट माई आप भी आराम कर लो। और मैं सोचता हूँ कि सोना एक फसल के बराबर होता है। काश इन दोनों को कुछ हो गया तो मैं क्या बताऊँ? पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या कहूँ? महाराज जी पूछेंगे मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ है तो मैं क्या कहूँ? और मैं इनके आदेशों का उल्लंघन भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इन्होंने आराम करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। भगवान इन दोनों की रक्षा करना। मेरी जान चली जाए मेरे को कोई परवाह नहीं, लेकिन इन दोनों को कुछ हो नहीं पाया। नासिक का मेला तो यहाँ से अभी दूर है, लेकिन कौन ऐसे इंसान है जो इस बियाबान जंगल के रास्ते में बेखौफ होकर सो रहे हैं? अब सबसे पहले मैं इन्हें छोड़ कर देखूंगा। अगर राजकुमारी लोग कोई पर होगा तो हम नासिक के मेले नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, और करके जाऊंगा। मिल गया, मिल गया, राजकुमारी योग पर मिल गया। इस मनुष्य का चेहरा इतना ज्यादा चमकता है कि जिस प्रकार से अंधेरी रात में चांद चमकता है। अगर राजकुमारी इसे देखेगी तो खुशियों से झूम उठेगी और फिर मुझे आजाद कर देगी। अब मैं इसे यही दिखा कर लेता हूं।
किशोर भाई कौन? बहन किशोर किशोर बोला नहीं और हम लोग भागते भागते चला गए। किशोर भी इतना छोटा सा भी बच्चा नहीं तो जंगल में खेल जाएगा। रास्ते में किशोर के सामने लेकिन किशोर दिखाई नहीं देता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मॉनिटर था मतलब राक्षस था किसी ने मेरे भाई को हमेशा हमेशा अपने पूरा तो नहीं किया। किशोर के बगैर मैं रह सकता हूँ। अरे किशोर तो मेरी जिंदगी है। किशोर के बगैर मैं नहीं रह सकता। महाराज जी पूछेंगे किशोर कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन बहन एक बात कहूँ, अब हम नासिक के मेले में देखो क्या लेने के लिए आए थे और पहुंचने से पहले ही हमारी झोली में क्या डाल दिया गया। हम ऐसे तीर फुर्सत पे नहीं जाए। यह जो वापस महल करते हैं और इसकी सूचना महाराज को दे देते हैं। वो राजा अगर अपने आप पर आ गए तो जमीन और आसमान को एक कर देंगे। किशोर को ढूंढवा लेंगे। किशोर मिल सकता है लेकिन मैं यहाँ अकेला हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ये जंगल इतना बड़ा है कि एमपी यूपी और राजस्थान को जोड़ देने वाला जंगल है। हम कहाँ भटकेंगे बहन? मेरी बात मानो। चलो वापस महल चलते हैं मेरे साथ। नासिक के मेले में बर्फ आ गया है राजा। बहुत सारे शख्स मारी गए। ना जाने कितने दुकानदारों की दुकानें बिल्कुल तहस नहस हो गई। अचानक ऐसा तूफान आया कि लाखों लोगों के जाने चले। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नासिक के मेले में कयामत आ गया। राजा मैं आपसे बताने आया, आगे आपकी मर्जी, आप जो करें सो करें। धन्यवाद। या भगवान यारा कि ये सब क्या हो गया? सिवाई तुम मंत्री अभय प्रताप सिंह शब्द चलाया हूं कि उसी नासिक के मेले में हमारे तीनों बच्चे भी गए हैं। और सबसे ज्यादा मुझे अफसोस है तो निडर सिंह के बेटे कमलेश का, क्योंकि निडर सिंह के नामौजूदगी में हमने उसके बेटे तो वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? महाराज अब घबराते क्यों? महाराज तीनों बच्चे नश का मेला देखेंगे, माँ गंगा के स्नान करेंगे और लौट कर राधे महल आएंगे। महाराज ये सपने कभी सच्चे नहीं होते, सपने झूठे होते। लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह स्वप्न कभी कभी
सच्चे भी होते हैं। महाराज अगर सपने सच्चे होते हैं तो मैं इसी वक्त नासिक के मेले की तरफ जा रहा हूँ और तीनों बच्चों को खोज कर आपके समझ लिया हुआ था। आप खबर नहीं? जाओ, देर करने का वक्त नहीं। आप मेरे रहते हुए फिक्र मत कीजिए राजन, मैं शिफ्ट जा रहा हूँ। सिपाही आओ मेरे साथ। सदा खुश रहो। सिपाही, ये मंत्री अभय प्रताप सिंह नासिक के मेले की तरफ गए हैं। जी महाराज। बच्चों का पता लगाने के लिए 1-2 दिन उनके आने का इंतजार करो। जी महाराज। आओ हमारे साथ। नहीं बहन, मैं यहाँ आराम नहीं कर सकती। देखो, इसके पहले ही आपने आराम करने की बात कही। मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया और अभी हम जंगल को बराबर पार नहीं कर पाए हैं। यहाँ आराम करना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ आराम नहीं कर सकते। बात की एक जिद कर लेती हूँ। अच्छा देखो, वो जो सामने ध्यान देने दिखलाई दे रहा है, बरगद का वृक्ष दिखलाई दे रहा है। हम उस वृक्ष के नीचे चल के आराम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आराम करना। आओ मेरे साथ। और ये आ गए प्रेम आधार मोहम्मद निवासी। ये घर मालिक साहब को 100 रुपए पर भात खरीद किया। हेलो, और साथ में आ गए अमित। सिपाही, वाकई में बहुत बड़ा भूकंप आया है तो नुकसान होगा ही। सिपाही, इस तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है? यानी बरगद का वृक्ष। लेकिन सिपाही, उस बरगद के वृक्ष के नीचे एक चट्टान से नजर आ रही है। सिपाही, अगर चद्दर है तो लाश भी होगी, क्योंकि बहुत से लोग मारे गए हैं। पागल है, इतनी जल्दी शैतान नहीं होते। सिपाही, चलो हम उस प्रश्न तक चलते हैं और वहां चलकर देखते हैं कि पत्थर की चट्टान है या कि चद्दर है। इसमें तो तुम ज्यादा पागल हो। चलो चलते हैं और जैसा होगा वहां देखा जाएगा। आओ मेरे साथ।
सामने आओ। चल चल। शिवाई, ये पत्थर की चट्टान नहीं है। शिवाई, ये पत्थर की चट्टान नहीं, चद्दर है। और इस चद्दर को खोल कर देखो, लाश है या और कुछ है। तुम खोल कर देखो, तुम खोल करके देखो, इसमें लाश है या और कुछ है। चला, खोल कर देखो। भाई डरो ना। चल पहले यहाँ का नजारा देख तो फिर चल रहा। चला, खोल कर देखो।